आप सभी को ई कॉमर्स के बारे में अप टू डेट रखने के लिए मैंने इस चैनल पे एक नया सेक्शन शुरू किया है जहां पे मैं वीकली 10 ऐसी न्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगा रिलेटेड टू ई कॉमर्स बिजनेस, जो कि आपके बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी। तो अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो तो चैनल को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लो ताकि आप बिजनेस के बारे में अप टू डेट रहो। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 ऐसी रीसेंट न्यूज़ शेयर करने वाला हूं जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हर एक चीज़ को ध्यान से सुनना, साथ में मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि मेरा क्या पॉइंट है इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं सबसे पहली न्यूज़ के साथ। तो आप सभी को बता दूं, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो तो फ्लिपकार्ट ने वापस से कैंसलेशन चार्जेस लगाना शुरू कर दिया है। हाँ दोस्तों, पहले फ्लिपकार्ट पे चार्जेस लगते थे, लेकिन बीच में क्योंकि मीशो से कम्पीट करना था उसने वो चार्जेस हटा दिए थे। लेकिन अब क्योंकि सारे कमीशन हट गए हैं, सारे चार्जेस वो पहले से ही हटा चुका है, अब वो वापस से कैंसलेशन चार्ज ला रहा है। और यहाँ पे खाली एक टाइप के चार्ज नहीं, यहाँ पे आपको 3 टाइप के चार्ज देखने को मिलने वाले हैं। सबसे पहला चार्ज आपको लगने वाला है डीबीडी ब्रीचेस पे, जो कि रिसेंटली फ्लिपकार्ट की तरफ से अनाउंस की गई है। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि अगर आप टाइम पे शिपमेंट का लेबल जनरेट नहीं करते हो तो आपको हर शिपमेंट, हर ऑर्डर के ऊपर 30 रुपये का चार्ज लगेगा। इसके पहले कोई चार्ज नहीं लगता था, खाली आपकी विजिबिलिटी पे फर्क पड़ता था। दूसरा चार्ज लगने वाला है सेलर कैंसलेशन के ऊपर, जिसमें कि आपको 60 रुपीज़ पर ऑर्डर पे चार्ज लग सकता है। इसका कंडीशन ये है कि अगर ऑर्डर आपने कैंसिल किया है या फिर 3 दिन के बाद ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया है ब्रीचेस लगने की वजह से, तो आपको 60 रुपीज़ चार्ज लग सकता है पर ऑर्डर के ऊपर। तीसरा और जो सबसे बड़ा चार्ज है, इन केस अगर आपने डीबीडी ब्रीचेस भी लगा दिया, मतलब टाइम पे लेवल भी डाउनलोड नहीं किया, और इन केस अगर वो ऑर्डर कैंसिल भी हो जाता है तो आपको कंबाइंड 90 रुपीज़ पर ऑर्डर पे चार्ज लग सकते हैं। तो जो लोग भी आज से पहले फ्रीली ये सोचते थे कि यार जाने दो, कैंसिल होने दो, आज मेरा मन नहीं है, आज मैं डिस्पैच नहीं करूँगा, स्पेशली नए सेलर्स, उनके लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है, क्योंकि ये चीज़ आपके बिजनेस को इम्पैक्ट तो करेगी। देखो, विजिबिलिटी डाउन होना, ये सारी चीज़ें ब्लॉक होना, वो तो होगा ही जो पहले हो रहा था, लेकिन अब उसके अगेंस्ट में आपको चार्जेस भी लगेंगे। अब इसमें 2 सिनेरियो है। पहला, देखो फ्लिपकार्ट पे कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर ऑर्डर कैंसिल करता है, लेकिन मेजर टाइम ऐसा होता है कि जो पिकअप वाला है वो टाइम पे नहीं आता है, जिसकी वजह से भी ऑर्डर कैंसिल होता है। तो आपको अब ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो हम पहले लीनियंटली छोड़ देते थे ना, कि चलो ठीक है पिकअप वाला नहीं आया तो कल आएगा, कौन टिकट रेस करेगा, कौन टाइम वेस्ट करेगा, तो अब आपको हर चीज़ के लिए टिकट रेस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप टिकट नहीं रेस करोगे तो बिल आपके ऊपर फटेगा, और जो भी ये चार्जेस लगने वाले हैं सबके सब आपको लगेंगे। तो आपको, अगर आप फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, हर एक ऑर्डर को टाइम पे डिस्पैच करना पड़ेगा, और इन केस अगर आपकी मिस्टेक नहीं है तो उसके लिए टिकट भी रेस करना पड़ेगा। मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। रीज़न ये है कि बहुत सारे सेलर इसको लीनियंटली लेते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, और बाद में उनको लगता है कि उनका बिजनेस ग्रो क्यों नहीं हो रहा। तो अगर ये चीज़ अप्लाई होगी तो उनको बाय डिफ़ॉल्ट सारी चीज़ें टाइम पे करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको लॉस होगा, तो अल्टीमेटली सारी चीज़ें वो खुद ही टाइम पे करेंगे। बहुत सारे लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, बट कुछ लोगों के लिए ख़राब न्यूज़ भी हो सकती है, बट मेरा ओपिनियन है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये करनी चाहिए। दोस्तों, जो दूसरी न्यूज़ है वो भी फ्लिपकार्ट के पैनल से ही रिलेटेड है, क्योंकि फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली अर्निंग समरी का एक नया ऑप्शन डाला है पेमेंट वाले सेक्शन में, जहां पे आप अपने जो भी फीसेस वगैरह हैं, कि आपकी कितनी सेल हुई है, कितनी नेट सेल हुई है, कितने चार्जेस लगे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो ये पहले से भी था फ्लिपकार्ट के पैनल पे पेमेंट वाले सेक्शन में, लेकिन वो स्टेटमेंट के नाम से था। बट सेम चीज़ को फ्लिपकार्ट ने एक नया यूआई का लुक दे दिया है और नाम चेंज कर दिया है और उसको अर्निंग समरी बता दिया है। प्रॉब्लम क्या है कि डेटा का इतना ज़्यादा मिसमैच है, क्योंकि अगर आप सेम चीज़ सेम टाइमलाइन पे अगर आप जाके आप अपने अर्न मोर वाले सेक्शन में देखोगे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो अगर आप जुलाई की 1 से 31 जुलाई की सेल देखते हो, ग्रॉस सेल और नेट सेल, तो वहां पे अर्न मोर पे आपको अलग दिखेगा, और आपके अर्निंग समरी में लिटरली बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा नेट सेल और ग्रॉस सेल में। तो सीधी सी बात है, फ्लिपकार्ट का ये आज का प्रॉब्लम नहीं है। फ्लिपकार्ट रेगुलरली नई चीज़ें लाता है, उसमें एक्यूरेसी नहीं होती है, और बाद में लोग उसको यूज़ भी नहीं करते हैं देखा जाए तो। लेकिन अगर फ्लिपकार्ट ने इस चीज़ को सही से इंप्लीमेंट कर दिया ना, तो बहुत सारे सेलर्स का फ़ायदा ये चीज़ करवा सकती है। दोस्तों, तीसरी न्यूज़ भी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड ही है, क्योंकि रोज़ फ्लिपकार्ट वाले सुबह उठते हैं और कुछ ना कुछ नया अनाउंस कर देते हैं। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की तरफ से ही सबसे ज़्यादा अपडेट रिसेंटली आ रहे हैं।
अब फ्लिपकार्ट में जब आप ऑर्डर डिस्पैच करते थे तो जनरली होता क्या था, सपोज करो आपके ऑर्डर्स आ गए, अगर आपने आज के आज ही सारा पे लेबल कर दिया, जनरेट आपने रेडी टू डिस्पैच कर दिया, तो उसी दिन वो प्रोडक्ट पिकअप होना था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने दो सेपरेट चीज़ें कर दी हैं, एक है आपका ई कार्ट, एक है आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक। तो ई कार्ट वाले तो आप तुरंत तुरंत प्रोसेस कर सकते हो, वो आपके पिकअप हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक है तो जिस दिन वो रहेगा, पिकअप का शेड्यूल रहेगा, वहाँ पे डेट लिख के आती है डिस्पैच बाय, ठीक है, तो जिस दिन वो डिस्पैच बाय का डेट रहेगा उसी दिन आप उसको आरटीडी मार्क कर पाओगे। फ्लिपकार्ट इसके लिए रीजन ये दे रहा है कि हमारे जो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक वाले हैं उनको टाइम मिलना चाहिए आपका ऑर्डर सही से पिकअप करने के लिए। तो इसके लिए जो डेट का रहेगा डिस्पैच बाय, उसी डेट को आप आरटीडी मार्क कर पाओगे। लेबल आप पहले से जनरेट कर सकते हो, लेकिन आप उसको रेडी टू डिस्पैच मार्क नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि इससे कितना ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि रिसेंटली फ्लिपकार्ट के पिकअप के बहुत सारे इश्यूज हुए थे, चाहे वो थर्ड पार्टी से हो, चाहे वो ई कार्ट से हो। अब देखिए, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम आ रहा है, बहुत सारे टफ डिसीजन प्लेटफॉर्म को भी लेने पड़ेंगे ताकि उनका सारा काम प्रॉपरली हो, वरना क्या होगा ना कि ऑर्डर्स आने के बाद अगर डिस्पैच नहीं होंगे, जो कि आई थिंक हर फेस्टिवल सीजन में होता है कि लोगों के हफ्ते हफ्ते तक पिकअप वाले आते ही नहीं है, डिस्पैच नहीं होता है, कि बहुत सारे लोग छुट्टी पे भी होते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि इस प्रॉब्लम को फ्लिपकार्ट किस हद तक सॉल्व कर पाता है ये डिसीजन लेने से। चौथी न्यूज़ फ्लिपकार्ट की नहीं है, चौथी न्यूज़ अमेजॉन की है। अगर आप अमेजॉन का पैनल यूज कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि अमेजॉन बहुत जल्दी अपना पूरा का पूरा पैनल चेंज करने वाला है। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, आपके अमेजॉन पैनल पे भी ऊपर हेडर में आपको दिख रहा होगा कि बहुत जल्दी नया सेलर सेंट्रल आपको हाईलाइट, मतलब बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि जितनी जल्दी समझ सकते हो पैनल को समझ लो। नीचे मैं ट्राई करूँगा डिस्क्रिप्शन में उसकी वीडियो डाल दूँ या फिर यहाँ पे आई बटन पे टैग कर दूँ, ताकि आप वो वीडियो देख के समझ जाओ। वरना क्या होगा ना कि पैनल चेंज होगा और लिटरली पूरा ही चेंज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ें चेंज की है जो कि पहले की जाती थी, पूरा ही पैनल चेंज किया है। तो आप जाके वो वीडियो देखो, पैनल के बारे में सीखो। वरना अगर सडनली आपके पास वो पैनल आएगा तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको 90% चीज़ें समझेंगी ही नहीं। तो इसके लिए जल्दी से जाके वो वीडियो देख लो। पांचवी न्यूज़ मीशो की तरफ से है। मीशो ने एस्टिमेट किया है कि इस फेस्टिवल सीजन में, खाली इस फेस्टिवल सीजन में 10 लाख से ज़्यादा लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ड्यू टू डिमांड। बहुत बड़े नंबर्स है और ये खाली मीशो क्लेम कर रहा है। तो आप सोचो कि मीशो, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन, ये तीनों मिला के कितने ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो जॉब्स होती है ना बहुत टेम्पररी होती हैं, ठीक है, ये कोई फिक्स जॉब नहीं होती हैं। तो जितनी जल्दी ये जॉब मिलती हैं उतनी जल्दी उनको फिल्टर आउट भी किया जाता है। हर बार ये चीज़ होती है, कुछ नई बात नहीं है, बट इस बार जो नंबर्स आ रहे हैं सामने वो लिटरली बहुत ज़्यादा बड़े हैं। न्यूज़ नंबर 6, और ये फ्लिपकार्ट की तरफ से है। लिटरली फेक सीओडी का एक बहुत बड़ा रैकेट सूरत में फाइनली ब्रेक कर दिया गया है, जहां पे 5000 से ज़्यादा फेक सीओडी ऑर्डर्स किए गए थे और सेलर को टोटल 42 लाख रुपए से ज़्यादा का लॉस हो चुका है इसकी वजह से। लेकिन फाइनली सूरत के साइबर क्राइम ने इससे रिलेटेड 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। तो ये रैकेट फिलहाल जो ये 5 लोग चला रहे थे वो तो बंद हो गया है। एज अ सेलर आपको क्या ध्यान में रखना है कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर एड्रेस से या फिर किसी भी पर्टिकुलर नाम से बहुत ज़्यादा रिटर्न्स आ रहे हैं, आपको हमेशा अगर कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आपको उसके लिए टिकट रेस करना है। उस पर्टिकुलर कस्टमर से रिलेटेड जो टिकट है वो आप रेस कर सकते हो। मालूम है थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें अभी तो चलो फेस्टिवल आया भी नहीं है, बट जैसे जैसे फेस्टिवल आएगा ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। तो आप अगर मॉनिटर नहीं करोगे तो हो सकता है कि आपका भी लॉस हो, क्योंकि 42 लाख रुपए इन खाली 5 लोगों ने गायब किए हैं। और आप सभी को पता है कि ऐसे कितने सारे लोग इंडिया में बैठे हैं जो कि खाली यही धंधा चलाते हैं, फेक सीओडी ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद चोरी करके उसी सामान को दूसरी जगह बेच देते हैं। तो इससे आपको बचना है, और ये आप तभी बच सकते हो जब आपकी मॉनिटरिंग थोड़ी अच्छी होगी। जो 7वीं न्यूज़ है वो अमेजॉन की तरफ से आ रही है। रिसेंटली अमेजॉन को 1 लाख रुपए का फाइन लगा है बस इसी के लिए क्योंकि एक सेलर ने किसी नॉर्मल प्रसाद को राम मंदिर का ऑफिशियल प्रसाद बोल के अमेजॉन पे लिस्ट किया और उसको वो सेल कर रहा था। और ऑब्वियसली वो सेलर का अकाउंट सस्पेंड होगा ही और उसके जो भी पेमेंट होंगे वो होल्ड कर ही देगा अमेजॉन, लेकिन अमेजॉन को 1 लाख का फाइन लगा है। तो जो लोग भी ऐसा सोचते हैं ना कि मैं ऐसी चीज़ें बेच के पैसे कमाऊंगा, आप देख सकते हो उसका रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, आपके पूरे पैसे फंस जाएंगे, साथ में अमेजॉन तो क्या एक्शन लेगा वो आप खुद ही जान सकते हो कि अगर वो उसका लॉस हो रहा है तो वो पूरी रिकवरी आपसे करके लेगा। तो एज अ सेलर आपको ऐसी चीज़ों से दूर ही रहना है। 8वीं जो न्यूज़ है वो कंज्यूमर साइड से आ रही है। लिटरली इतने सारे कंज्यूमर कंप्लेन हो रहे हैं रिलेटेड टू डिलीवरी, आप मानोगे नहीं। फ्लिपकार्ट में 1 लाख से ज़्यादा, अमेजोन में 90,000 से ज़्यादा और मीशो में 50,000 से ज़्यादा कंज्यूमर कंप्लेन है। और उसमें से मेजरली जो कंप्लेन्स हैं वो नॉन डिलीवरी को लेके हैं। नॉन डिलीवरी से मतलब कि आपने रिसेंटली अभी इंस्टाग्राम पे भी रील वायरल चल रही है
कि ई कार्ट वाले या मीशो वाले या अमेजोन वाले पार्सल डिलीवर करने आते ही नहीं हैं, बोलते हैं कि कस्टमर ने फ़ोन नहीं उठाया, फिर कस्टमर अवेलेबल नहीं था और आपका पार्सल रिटर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से सेलर का तो लॉस होता ही है, लेकिन साथ में कस्टमर का भी बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो ऑर्डर कर रहा है, सामान आ रहा है, उसको दिख रहा है कि डिलीवर होगा और फिर वो डिलीवर नहीं होता और रिटर्न चले जाता है। ये चीज़ मेरे साथ पर्सनली भी हो चुकी है और आई थिंक आप अगर अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो तो आपके साथ भी रिसेंट में ये चीज़ बहुत बार हो रही होगी। और इसके ऊपर ऑलमोस्ट 2 लाख से ज़्यादा कंप्लेन अभी रजिस्टर हो चुके हैं और इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन वैसे लिया जा रहा है, क्योंकि प्लेटफॉर्म भी ले रहे हैं एक्शन और बाकी जो लोग कंज्यूमर कंप्लेन कर रहे हैं तो कंज्यूमर कोर्ट भी उसके ऊपर एक्शन लेगा ही, जो कि अल्टीमेटली प्लेटफॉर्म को इफेक्ट करेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या निकलता है उसके ऊपर अगर कोई भी न्यूज़ आएगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। नौवीं जो न्यूज़ है वो अमेजोन इंडिया की तरफ से है। अमेजोन इंडिया ने FY26 में 35,000 करोड़ का बिजनेस किया है सेलर सर्विसेज से, मतलब जो उनका सेलर पोर्टल है इंडिया में, उससे 35,000 करोड़ का बिजनेस किया है। प्रॉफिटेबल अभी भी नहीं है, अभी भी लॉस में है, लेकिन लॉस कम हुआ है। तो अमेजोन के लिए बहुत पॉजिटिव साइड है, क्योंकि अमेजोन अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाला है इंडिया में। मैं खुद संभव में गया था पिछली बार, अभी संभव फिर से होने वाला है। 30 बिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वो करने वाले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उनका बहुत बड़ा फ्यूचर प्लान है और ये प्लान तभी सही तरीके से चलेगा जब वो धीरे धीरे अपने रेवेन्यू के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी लेके आएंगे। तो आई थिंक वो बहुत जल्दी होने वाला है और ये जो भी अमेजोन सेलर है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। 10वीं और आज की आखिरी न्यूज़ वॉलमार्ट की तरफ से आ रही है। क्योंकि दिवाली लेट है तो वॉलमार्ट परेशान हो गया है, क्योंकि उनका जो क्वार्टरली बिजनेस है वो शिफ्ट होने वाला है अगले क्वार्टर में। रीज़न ये है कि इस बार दिवाली जो है वो नवंबर में आएगी, जिसका मतलब ये है कि बिग बिलियन डे, जो कि फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा रेवेन्यू सोर्स है पूरे साल का, वो अक्टूबर में भी शिफ्ट हो सकता है। अगर वो अक्टूबर में शिफ्ट हो गया तो क्वार्टर चेंज हो जाएगा। तो जो बिजनेस एक क्वार्टर पहले जनरली सितंबर में हो जाता है वो अक्टूबर में चले जाएगा, जिसका मतलब वो नेक्स्ट क्वार्टर में चले जाएगा, क्योंकि दिवाली लेट है। ऐसे सेलर के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एज अ बिजनेस वॉलमार्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाला है। दोस्तों इसके साथ ही इस हफ्ते की 10 न्यूज मैंने आपको बता दी है, जो कि आपके बिजनेस को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हेल्प करने वाली है। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये सेक्शन जो मैंने नया लॉन्च किया है आपको कितना पसंद आ रहा है, क्योंकि जितना आपका पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा या फिर नेगेटिव फीडबैक मिलेगा, मैं ट्राई करूंगा इसको इतना इंप्रूव करूं और आपके लिए और बेटर चीजें लाऊं। तो कमेंट करके जरूर बताना जो भी आपका फीडबैक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप ई कॉमर्स के बारे में सीखना चाहते हो, ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो, तो जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं रेगुलरली यहाँ पे ऐसे वीडियोस डालता रहता हूँ। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।